चल कॉफी पीवेंगे। मन्ने चाह पसंद है, गामा में लाइट को नहीं आंदी, तारियां की चाह पसंद है। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। सराहने की जगह तेरी माँ पसंद है। चल चंडीगढ़ घुमा ले आऊं। चंडीगढ़ में तो बहुत रह ली, मन्ने तेरा गांव पसंद है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत आज बड़े डिफरेंट तरीके से हमने की, क्योंकि ये डायलॉग सोशल मीडिया पर हर जगह आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप इस पे लगातार रील्स बना रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने प्यारे, इतने सुंदर हरियाणा में ये लिरिक्स लिखे किसने हैं, ये गाना है किसका। क्योंकि रील तो बहुत बना ली, लेकिन इस रील को बनाने वाला, जिसने इसको क्रिएट किया, इस गाने को बनाने वाला वो शख्स कौन है। तो हमने सोचा कि भाई अब आपको इस पॉडकास्ट के जरिए आज उसी से मिलवा देते हैं, जिसने इस पूरे गाने को ना सिर्फ बनाया, क्रिएट किया, और अब लाखों लोग पागलों की तरह, दीवानों की तरह इसको पसंद कर रहे हैं। और आजकल के टाइम में जहाँ पर गन कल्चर इतना हावी है, उस टाइम में स्पेशली इतना प्यारा सा स्वीट सा गाना इतना तेजी से वायरल हो रहा है। ये तमाम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है, तमाम सिंगर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है कि भाई अच्छे गाने बनाइए। और हम बार बार ये कहते हैं कि अच्छे गाने बनाइए, लोग पसंद करेंगे। आपको गाली, गन कल्चर, ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे गाने कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे वायरल भी होते हैं, आज यही सब बताने के लिए हमारे साथ विक्की तरोड़ी हैं, जिनका हाल ही में ये गाना सुपर डुपर हिट हो रहा है, जमकर रील बना रहे हैं और आई एम श्योर आपने भी बनाई होगी। विक्की जी, बहुत स्वागत है आपका प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? ये चाह पसंद है, किसी को पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन इस रील के बाद मुझे लग रहा है हर कोई चाय को तो डेफिनेटली पसंद कर रहा है। हाँ मैम, अच्छा तो लग ही रहा है मैम कि जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा गाना वायरल हो गया। हाँ। और बस एक शायरी लिखी थी, सोचा कि गाने में डाल दें। और गाना तो पता नहीं लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पर शायरी हिट हो शायरी गई, तो हिट हो ट्रेंड गई। सेट हो गया। हाँ, तो ये आपने खुद ही लिखी है? हाँ जी, कब लिखी? ये मैम मैंने लिखा था 2024 में। अच्छा, 2024 में ये लिखा। हाँ जी, और 2024 में ये रिलीज कर दिया था। अच्छा, 2024 में ही लिखा, 2024 में ही रिलीज किया, लेकिन अब 2026 चल रहा है हाँ और जी, अब अचानक से ये उठ गया। ये उठ गया। तो मतलब आपको कब रियलाइज हुआ कि भाई ये 24 वाला गाना अब 26 में हिट हो गया है? नहीं मैम, मैंने सीधा, मेरे को तो फ्रेंड सर्कल से सीधा ओरी की रील आई। अच्छा अच्छा, ओरी की सीधा रील आई ओरी आपको? की रील आई कि ओरी ने एक साउंड पे रील बना रखी है, तेरी आवाज़ है। हम्म। तो मैंने देखा हाँ मेरी आवाज़ है। हाँ। फिर मैंने जब रील्स देखी तो रील काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ओके। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, अब इतने बड़े बंदे ने रील बनाई है तो साउंड कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहा है। हाँ। फिर उसके बाद बहुत से लोगों की रील देखने को मिली, फुकरा इंसान हो गया, हम्म। फिर भारती सिंह ने बना दी, शहनाज गिल, राइट। फिर बस मज़ा आ गया फिर मैम। तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत करी है वो सफल हाँ हो जी गई। मैम, मेहनत तो 9-10 साल की है मैम, हम्म। बस रंग ला गई, अब तो रंग ट्रेंड ला गए। सेट है। लेकिन एक आर्टिस्ट की जिंदगी ना बड़ी मुश्किल होती है ना, हाँ जब जी, आप शुरुआत करते हो या इस प्रोफेशन को उस नजरिए से नहीं देखते हैं। लोग पूछते हैं अच्छा ठीक है गाने बना रहे हो, हाँ लेकिन जी, एक्चुअली में जीने के लिए क्या करते हो, पैसे हाँ, कमाने के लिए क्या करते हो, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है, गाने चले नहीं चले क्या हो, तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये टेंशन हर किसी को रहती है। तो आपने भी जब ये सिंगिंग और ये म्यूजिक प्रोफेशन चुना तो ये टेंशन थी कि भाई करने तो जा रहा हूँ लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, टेंशन तो थी मैम मेरी। मैंने शुरुआत की थी 2015 में। हम्म। तो उस टाइम मतलब इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने अवेलेबल नहीं थे। राइट। ये था कि टीवी चैनल पे गाना आ गया तो सब कुछ है। हाँ। और एक मिथ था माइंड में कि हाँ टीवी पे गाना आ गया तो स्टार बन जाएंगे, हाँ। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पापा से हेल्प मांगी, पापा ने मना नहीं किया। तो हेल्प की उन्होंने। मेरा पहला गाना 2015 में जस रेकॉर्ड कंपनी से आया और गैग स्टूडियो ने उसका म्यूज़िक किया था। तो जैसे तैसे करके सेटअप किया जस रेकॉर्ड के साथ कि वो टीवी पे भी आया। उस टाइम तो जब टीवी पे आया तो टाउन को लगा कि हाँ यार गाना आ गया टीवी पे, बंदे का। शहर वाले तो मतलब त्रावड़ी में तो पूरा था कि हाँ भाई टीवी। लेकिन पूरे उसके तड़ावड़ी में बाद, विक्की विक्की हो गई हाँ, होगी। लेकिन उसके बाद का जो फेज देखना होता है कि अब वो गाना हफ्ता चल के आया, वो खत्म हो गई, अब उसकी ऐड का दौर खत्म हो गया ना, अब गाना कहीं चल ही नहीं रहा। तो फिर जब निकल रहे हैं तो बस एक गाना कर लिया, अब तो कुछ है ही नहीं, इस लाइन में कुछ नहीं होता। हाँ। घर वाले भी, क्योंकि मेरी स्टडी मैम सारी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से है, एमएससी अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी। म्यूजिक की पढ़ाई की नहीं है नहीं, आपने? म्यूजिक की मैम मेरी कोई स्टडी है ही नहीं, ओह, मैं बस लिखता था। तो इंटरेस्ट कैसे आया म्यूजिक की तरफ? बस मैं लिखता था तो मेरे को जब लिखने लगा तो लगा कि हाँ यार गाने लिखने लग गया मैं। तो लिखने लगा तो फिर एक दो बंदों को सुनाए। लेकिन वही था कि अब नाम तो क्या लूँ मैम, बड़े आर्टिस्ट थे उस टाइम, थोड़ा ये बोलते थे कि भाई म्यूजिक के पैसे दे तू, तेरा नाम हो जाएगा जब गाना करेगा। तो फिर एक उस्ताद थे वहाँ पे खरड़ में, हीरा सिंह जी।
तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया, यार जब म्यूजिक के पैसे उन्हीं के लिए देने हैं, थोड़ा सा तू गाना ही सीख ले, तो खुद ही कर ले, अपनी प्रोफाइल बना। तो फिर खुद ही करने लग गए, लेकिन टाइम बहुत लग गया यहाँ तक पहुँचने में। तो खुद ही फिर उसके बाद क्या स्टूडियो वगैरह खुद का बनाया? नहीं, पहले तो मैंने 5-6 साल तो एक करनाल में कंपनी MG रिकॉर्ड, मेरा वहाँ पे मैं रहा, मतलब अच्छी कंपनी है बिल्कुल, वहाँ पे पूरा कोऑपरेटिव माहौल था, नो प्रॉफिट नो लॉस में काम किया वहाँ पे, कि मैं उनको लिरिक्स प्रोवाइड करा देता था, वो भी उनके पास पूरा सेटअप है, कैमरे वगैरह, तो वो गाने वहाँ पे मेरे 19-20 गाने रिलीज हैं। अच्छा। तो एक एक्सपीरियंस कलेक्ट कर ले, कैटलॉग रेडी हो गया। फिर मैंने 2023 में अपना स्टूडियो लगाया। अच्छा, 2023 में आपने खुद का स्टूडियो बनाया? खुद का स्टूडियो लगा। क्यों बनाया? वो मैम इसीलिए बनाया कि देखो, अब एक कंपनी में 5-6 साल काम कर लिया, गाने हिट भी हो गए, वहाँ पे मेरा एक गाना हिट था, इनसे पहले मेरा 2018 में गाना हिट हो गया था, पंजाबी खो बैठेगा, उस पे 8 लाख रील थी, और अभी भी मेरी स्पॉटिफाई पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रीमिंग है वो उसी गाने की है। क्या है उसकी 2 लाइन भी जरा गुनगुना जो के उसकी बताइए। वायरल लाइन थी मैम, वो सुनी होगी सबने, वहाँ पे भी शायद यही चीज थी कि लोगों को पता ही नहीं सिंगर कौन है, और शायद अब इस पॉडकास्ट के थ्रू पता लगेगा तो भी सोचेंगे अच्छा वो भी इसका गाना है। तो गा के तो वो दिखाएंगे। गाना, मैं मर जाना है, कुछ कर जाना है, मेरे तो हथ तो बैठेगा, तू मैनू खो बैठेगा। ये था मैम। तो इस पे 8-9 लाख रील इंस्टाग्राम पे बनी, पाकिस्तान की ट्रेंडिंग में चला गया था ये गाना। अच्छा। क्योंकि इसका म्यूजिक उस टाइम लाहौर से कराया था, यहाँ से बस वोकल की थी। अब लाहौर से एक सिमाब अरशद है भाई, उसने इसका म्यूजिक किया था। वो गाना मैंने MG रिकॉर्ड को ऐसे ही दिया था, मतलब अपनी तरफ से ही विद वीडियो, तो वो बहुत वायरल हुआ। लेकिन जब 5-6 साल स्ट्रगल करके देखा कि चलो एक कंपनी के लिए भी बहुत कुछ कर दिया, अब कुछ खुद का करते हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। 5-6 साल लग गए उस चीज में कि अब डिजिटल खुद का, यूट्यूब चैनल खुद का, स्टूडियो खुद का। तो एक लड़का है ईश्वर, वो प्रोग्रामिंग के लिए मेरे साथ था स्टूडियो में, तो मैं लिखता कंपोज करता, उसने प्रोग्रामिंग करनी। और बड़ी कमाल की बात ये रही कि मैंने 2023 में स्टूडियो की ओपनिंग की, और 24 में वहाँ 3 गाने बने। तीनों में से एक मैंने लिखा, मैंने कंपोज किया, एक गाना मैंने कंपोज किया, और तीसरा ये चाहे। तीनों गाने थे, और तीनों गाने इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन रील क्रॉस किए बिना किसी प्रमोशन के। अब ये चाय वाला गाना वायरल है, लेकिन लोग मेरे पिछले गानों को भूल गए, उनको ये नहीं पता कि वो गाना इसी का था। और कौन कौन से गाने वायरल थे? हाँ, तो वो गाना था कि बुढ़ापे में भी न्यूए चलेगा, जवानी में है प्यार जितना, जितना समन भोलेनाथ पे, तेरे पे एतबार उतना। क्या बात है। इस गाने पे मैम 1.5 मिलियन रील्स थी, 5 लाख यूट्यूब शॉर्ट्स थी। तो हरियाणा का ना वैसे भोलेनाथ से कनेक्शन भी अलग है। हाँ जी, हरियाणा वाले तो उन भोलेनाथ के बिना काम ही नहीं चलता हमारा, है ना? तो आपका भी मुझे लगता है भोलेनाथ के बिना नहीं, काम मेरा नहीं हर चलता। गाने में भोलेनाथ का जिक्र मिलेगा। मैं उनके बिना मतलब समझता ही नहीं कि गाना मैं करना ही नहीं चाहता उनके नाम के बिना। मेरे हर गाने में जिक्र मिलेगा उनका। अभी भी जितने अपकमिंग सॉन्ग्स हैं सब में भोलेनाथ का जिक्र है। फिर उसके बाद मित्ता रोड का गाना इस टाइम फुल वायरल है, शीशा हूँ मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरूं सो। वो लेकिन इस गाने की भी मुझे कहानी कुछ और ही मालूम है। वैसे ये गाना आपका भी कुछ है, आपका भी पूरा योगदान है। इसमें ये पता चला है कहीं से। मित्ता जो इसका रैप वाला पोर्शन था कि मैं आंखिया मांगता ना गाली जो बैरन, वो मित्ता मेरे स्टूडियो में कर गया था। मेरा छोटा भाई है, बढ़िया 5-6 साल से हम साथ हैं। तो अमेरिका चला गया, फिर उसने बोला विक्की यार एक गाना करना है, वो रैप मैं करके आया था उसके साथ, गाना कर। तो मैंने ईश्वर को बोला, मैंने कहा उसका रैप पढ़ा है, तो ईश्वर ने कहा हाँ भाई पढ़ा है उसका रैप। तो फिर मैंने कहा किससे, कहता हो किसी फीमेल से गवाते हैं। तो उसने पंच लाइन दी, कुछ लाइनें दी, सारा मतलब फिर वो करके सेट, तो कंपोज वो मैंने किया। अच्छा, वो गाने की शीशा गाना, हाँ कंपोजिशन उसकी मेरी थी। लेकिन वही है भाईचारा है, चलो दे दिया कोई नहीं। अच्छा, तो ठीक है, आपने वो भी composition जरूरी है भी क्योंकि हाँ भाईचारे में अपने भाई को दे दी। हाँ वो चलो छोटा भाई है, भाई हैं सारे। तो शीशा, और इस टाइम फिर ये चाय कॉफी। तो अभी इंस्टाग्राम पे मतलब 3-4 गाने ही प्रॉपर वायरल है, और वो हरियाणवी हैं सारे। उनमें से 2 शीशा और चाय कॉफी ये, तो ये अपने मेरे स्टूडियो से निकले हैं। और कमाल की बात है कि मतलब मेरे स्टूडियो का नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा था, अंबर स्टूडियो। अच्छा, वो बेटी बहुत का लकी, नाम अंबर है? हाँ अंबर है, अंबर स्टूडियो के नाम से मेरा स्टूडियो है तरावड़ी में। वहीं से ये दोनों गाने, तीनों गाने निकले हैं। बुढ़ापे में भी नहीं चल रहेगा, और मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरूं सो, और चल कॉफी पीवेंगे मना चाह पसंद है। तो मतलब विक्की की बेटी अंबर, हाँ जी, वो सबसे बड़ा लकी और चार्म लकी है चार्म आपकी है, हम लाइफ। मानते हैं उसको। अभी मेरे ब्रदर भी एक बिजनेस की ओपनिंग कर रहे हैं, वो भी उसके नाम से ही करेंगे।
बेटियां वैसे ना बहुत ही लकी और बहुत ही स्पेशल होती है, मतलब कुछ भी आप उनके नाम के साथ करो तो मुझे लगता है कि कल्याण तो भगवान खुद ही लिख देते हैं हाँ फिर। जी, वो कुछ चीज़ें होती हैं, हम्म मतलब जैसे मैं हम हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम्म और मतलब मेरे परदादा से लेके और अब तक हम्म जो पहली लड़की बड़ी लड़की होती है ना वो हम्म। मेरी है। किसी के पास बड़ी लड़की नहीं थी, ना अच्छा। मेरी बुआ और कोई बड़ी थी, हम्म ना आगे मेरे चाचा मेरे भाई, किसी के पास ही बड़ी लड़की नहीं है। पहली लड़की बड़ी मेरे पास है। तो वो पूरी बरकत भी अपने पूरी साथ लेकर बरकत आई है अपने पूरे साथ लेके परिवार आया। के लिए। हाँ जी। तो आपकी बेटी ने रील बनाई इस गाने पे? रील तो बोल देती है वो, बस फिर वो करने लग जाती है ऐसे ही। अच्छा, उसको उसको भी पता है ये हाँ जी, पता ये सब है, वो लाइट्स बोलती है, लेकिन जब कैमरा ऑन करते हैं फिर वो नखरे करने लग शर्मनाक जाती है, नहीं करती नहीं है। मैं पापा मैं नहीं। लेकिन विकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी चीज़ है और शॉकिंग भी है। एक समय था जब हम हरियाणवी गानों को कहीं कंसिडर ही नहीं करते थे। हाँ अगर जी। म्यूजिक की बात आती थी तो पंजाबी इंडस्ट्री बहुत आगे कहीं थी, हरियाणा हाँ जी। कहीं कंपैरिजन में नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आज आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल से सुंदर सुंदर बहुत ही अच्छे गाने हाँ जी। हरियाणा वाले दे रहे हैं और हाँ वो जी। बिलबोर्ड तक जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखो पता क्या है, थोड़ा जोनर का फर्क है। हम्म अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दूसरे गाने, चलो गन कल्चर वाले भी अपनी जगह ठीक है, चल रहा है सब, लेकिन जो गन कल्चर हमेशा वाले वाले गाने को ठीक मत बोलो, फंस जाओगे। हाँ, मतलब क्या है ना, संगीत जो है देखो, सैड रोमांटिक कभी नहीं गाना मरेगा। हम्म ये वो संगीत का असली रूप ही वही है। हम्म जब तक आप, अगर आप उदास हो तब म्यूजिक सुनने का मन करे, हम्म या आप खुश हो तब म्यूजिक सुनने का हाँ मन करे ना। तो अब ये तो है नहीं, गन कल्चर वाले में किसी इंस्ट्रूमेंट वाले को कह दें कि भाई इसमें फ्लूट बजा दे, हम्म इसमें सितार बजा दे, है ना। तो वो चीज़ें नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, वो ट्रेंड है, चल रहा है, हाँ बढ़िया है। लेकिन हाँ हमारा सैड रोमांटिक है, हम मतलब फैमिली की तरफ से थोड़ा बर्डन था हम्म कि ठीक है सिंगिंग लाइन में जाना है करो, हम्म कभी बस ये शिकायत ना आए, कभी हमें चार आदमी ये ना बोले समाज से कि यार तेरा बेटा क्या गा रहा है। राइट। तो क्योंकि आजकल तो बदमाशी वाले गानों पर सरकार बहुत सख्त हाँ है जी। ना, अब तमाम गाने भी डिलीट करवाए जा रहे हैं और हाँ जी। साफ हाँ जी। संदेश है कि भाई आप अच्छे गाने अच्छे बनाओ। गाने बनाओ। गलत गाने बनाओगे, युवा जो भटकेंगे भड़केंगे और ये गन हम्म। कल्चर गंद कल्चर सीखेंगे तो वो हाँ तो जी। हरियाणा में बर्दाश्त हाँ नहीं जी। होने हाँ देगी जी, तो सरकार। मतलब वो ना चीज़ें रिलेटेबल भी हो। अब जैसे चाय कॉफ़ी एकदम ही ट्रेंड क्यों आ गया, हाँ वो रिलेटेबल। अब एक बड़े कमेंट करते हैं लोग थोड़े कि गवारों का ट्रेंड है, हम्म ये तो क्यों लोग रील बना रहे हैं। हम्म मतलब मेरे को बुरा लगा वो कमेंट, यार गवारों का ट्रेंड, 1 मिलियन रील बन गई, डेली 50,000 रील बनती हैं बिना प्रमोशन के, हम्म आपको लगता है गवारों का ट्रेंड है। मतलब लोग रिलेट कर पा रहे हैं, उनको हाँ, अच्छा लग रहा है अच्छा तो लग रहा है तो इसीलिए कर रहे हैं, बना रहे बेशक उनको चाहे पसंद है या नहीं है, हैं। हाँ लेकिन उनको लाइनें अच्छी लग रही हैं। राइट। बहुत से कॉम्प्रोमाइज होते हैं कि कोई बड़े फैमिली की लड़की है, छोटे घर में चली जाती है, उसको एडजस्ट करना है, वही समाज है, वही चीजें राइट हैं, राइट। है ना। तो आप उसको इसका मतलब गवारों का ट्रेंड बता रहे हो कि वो क्यों गाँव में जा रही है। तो कुछ लोगों की सोच ही शायद ऐसी होती हाँ है जी। कि भाई उनको हर चीज में गलत ही लेना होता है। लेकिन फनी चीज भी है कि लोग इस पर एज इट इज भी रील बना रहे हैं और ओ बहुत हाँ। सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, हाँ मीम जी, भी बना रहे वो हैं, है मेरे ना। मतलब तो फ्रेंड। सबसे जो खतरनाक या कोई ऐसा वर्जन देख के इस चाय पसंद है वाले फेमस लिरिक्स की विक्की को हंसी आई हो कि भाई ये क्या बना दिया? मेरे को हंसी तो नहीं, मतलब अच्छा लगा हाँ कि कल ही मेरे को किसी ने भेजा हम्म कि दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल पेज है हम्म उस पे उन्होंने एक वार्निंग डाली हुई थी हम्म कि चल गाड़ी का जहाज बना दूं, हम्म नहीं मुझे तो कम स्पीड में चलाना ही पसंद है, और गाना मेरा लगा रखा था। मतलब एक पापा को भी अच्छा लगा भी, एक वो हाँ स्मार्ट मूव में ले ली वो चीज़, है राइट ना। राइट राइट। वो चीज़ें हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी बना रहे हैं, चलो वो सबके अपने हैं, कोई रोस्ट कर रहा है, कोई ट्रोल कर रहा है, लेकिन हाँ देखो ट्रोल भी वही चीज़ होती है जो ट्रेंड है, ट्रेंड है, ट्रू। वरना जो चीज़ चल ही नहीं रही उसको क्या ही ट्रोल मतलब करेंगे। बात भी लोग उसी के बारे में करेंगे ना हाँ, जिसकी बात हो रही जिसकी है, बात हो रही राइट। है। तो अब लेकिन विक्की आपका नाम शुरुआत से नहीं था, है हाँ ना? जी। असली नाम क्या है विक्की का? मेरा असली नाम है नरेंद्र कटारिया। अच्छा, नरेंद्र कटारिया। तो हाँ जी। नरेंद्र कटारिया से ये विक्की तरोड़ी का सफर। विक्की मेरा घर का नाम था, हम्म और तरोड़ी मैं जब लिखने लगा तो मैंने जिनके मैं गाने सुनता था, हम्म जैसे हैप्पी रायकोटी, तो पीछे रायकोट उनका गांव है, उन्हें कोटी लगा लिया। काला निज़ामपुरी, निज़ामपुर उनका गांव है, सुरजीत बिंद रखिया, तो बिंदरख गांव था, बिंदरखिया लगा लिया। मेरे को लगा कि ये शायद ऐसा अच्छा होगा, तो मैंने लगा लिया, क्योंकि सरनेम तो चलो आ ही गया, वो तो है ही, वो रहेगा ही, लेकिन अपने अपने जहाँ बर्थ प्लेस को रिप्रेजेंट करना वो एक अलग लेवल है। तो प्राउड हरियाणवी हो आप? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मेरा टिकटॉक पे भी मैं जब शायरी करता था, ये सारी टिकटॉक की शायरी हैं, उस टाइम लॉकडाउन में गाने वाने का काम बंद था, तो ये मैंने सारी शायरियाँ वहाँ पे कर रखी थी। अच्छा, ये सब वीडियो पर जब हाँ टिकटॉक पे खूब हाँ, वहाँ पे मेरा एक ट्रेंड चलता था, लोग जानते थे वहाँ पे भी इस चीज़ से। मैं बोलता था कि छोरा बोलिया छोरी थे, छोरी बोली छोरे थे। फिर मैंने उनको ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि छोरा बोलिया चल चाह पीवेंगे, छोरी बोली
कि मैंने कॉफ़ी पसंद है। तो फिर जब गाने फिर काम स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हट गया, फिर मैंने वो शायरियाँ सारी, अब वो फेमस थी तो मैंने गानों में डालनी स्टार्ट कर दी। तो उसका फायदा वो भी उसका खूब फ़ायदा मिला मिल आपको। गया। तो जब टिकटॉक बंद हुआ हाँ जी, हाँ तब जी। आपने सोचा कि भाई अब क्या करना है? नहीं, टिकटॉक तो मैम, टिकटॉक तो मेरे लिए भी एक मतलब एक ऑप्शनल टाइप ही था, अच्छा। क्योंकि मैं 2015 से म्यूजिक लाइन में हूँ। टिकटॉक आया था 19-20 में जब लॉकडाउन लगा, हम्म, तो वो 3-4 महीने ही मैंने यूज़ किया, वहाँ पे वो सब शायरियाँ सुनाई लोगों को। जब वो हट गया फिर अपने गानों में लग गए, फिर अच्छा, शायरियाँ की मतलब नहीं। अभी बहुत सीरियसली फुल टाइम हाँ जी, टिकटॉकर लेकिन नहीं थे। आज भी लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो तू टिकटॉक वाली शायरी नहीं सुनाता अब। वो क्यों, वो एक फैन बेस अलग था। अलग था। तो मतलब कुछ ऐसा प्लान है कि भाई गाने तो चल ही रहे हैं साथ साथ, कुछ शायरी वाला भी कंटेंट मैं स्पेशल लेके आऊं जिसको लोग सुने भी, क्योंकि शायरी भी बहुत ज्यादा लोग आजकल पसंद हाँ कर जी रहे मैं हैं। मतलब ना शायरी, अब मेरा यही है कि मैं हर गाने में मतलब कुछ हम्म, अच्छी शायरी एंड में। हम्म, अब देखो ये गाना नहीं सुन रहे लोग हम्म, इतना, है ना, लेकिन शायरी का एक अलग ट्रेंड शायरी का अलग ट्रेंड है। है। तो ये शायरी तो है नहीं, गाने की शायरी है लास्ट हम्म, में, हम्म, लेकिन वो लास्ट का पोर्शन ही हिट है। लेकिन ये म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक फील्ड बहुत ही ज्यादा वो है ना कि भाई एक आग का दरिया है, कूद के जाना है, हाँ किसी जी, को मालूम ही नहीं है कि भाई क्या कैसे होता है पार होगा, कैसे नैया पार मेरे लगेगी। स्टूडियो में मैम, मेरे स्टूडियो में न्यू बच्चे आते हैं 18-19 साल के, हम्म, पूछते हैं भाई गाने लिख रखे हैं, क्या करूं, ये करूं। हम्म, तो मतलब आपके यहाँ से हरियाणा न्यूज़ के इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सबको, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो इस लाइन में आना चाहता है, बिगनर है, तो वो कुछ ना करें। यूट्यूब चैनल बनाने के कोई पैसे नहीं लगते, इंस्टाग्राम आईडी बनाने के कोई पैसे नहीं लगते, बस आपके लिरिक्स में, आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। अगर आपके शब्दों में वजन है तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी एक आईडी बनाओ, वहाँ पे अपने शब्दों को रिप्रेजेंट करो। ऑडियो भी आजकल कंपटीशन इतना, ऑडियो इतने महंगे रेडी नहीं होते अब, ठीक ठाक बजट में रेडी हो जाते हैं, और आजकल इतना तो सब हेल्प कर देते हैं। तो बस वो शुरुआत करें, और बस कोशिश ये करें कि वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से गाना डिजिटल होना है, जिसका सबसे तगड़ा स्कैम है इस लाइन में, कि 90-80% लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि डिजिटली एक्चुअल में काम कैसे करता है। वो बस जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिनको पता है, वो क्या करते हैं, सिंगर को बोल दिया भाई तेरा गाना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ला हमें दे दे। सिंगर सोचता है कैजुअलिटी है यार, कौन पंगे लेगा, दे देते हैं। अब रिवेन्यू बेशक 1 करोड़ बन गया, लेकिन उसको 10 लाख ही आते हैं, और जबकि आने चाहिए उसके पास 90, उसके पास 10। उल्टा होता है, वो अपनी गेम बना के दिखाते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना खुद का डिजिटल डैशबोर्ड लेना, प्लेटफॉर्म थोड़ा सीखे, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, सब सीख सकता है इंसान, उनसे सीखे तो उसको पता लगे एक्चुअली भी सब राइट्स तेरे पास हैं, एक पैसा आ रहा है तो तेरा आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई काम करते रहो, ट्राई करते रहो, और सारे राइट सबसे बड़ी बात है हाँ अपने जी, पास रखने राइट्स की। अपने पास रखो, क्योंकि आजकल देखो 2024 के हमारे ये गाने थे, कब वायरल हुए 26 में, ये नहीं पता कि बंदा सोचता है यार अभी तो मेरा टाइम नहीं है, पहला गाना है मैं इसको दे देता हूँ, और बाद में पता लगे 3 साल बाद वो गाना बहुत बड़ा बन गया, करोड़ों की इनकम कर रहा है, फिर उसके पास राइट्स ही नहीं है। राइट्स ही नहीं है, तो मतलब ना फिर रॉयल्टी मिलेगी, ना कोई हाँ जी, कंपनी हाँ से जी, पैसा बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल, नहीं कुछ मिलेगा, नहीं और मिलेगा, सिंगर को क्योंकि एग्रीमेंट साइन कर देते हैं वो, फिर वो फंसा लेते हैं वो कि भाई एग्रीमेंट है तेरा यार, तू कैसे जाएगा बाहर हमसे, हाँ, डर जाता है वो। हाँ। वो चीज़ें हैं। तो आपको कभी पछतावा होता है कि भाई ये कोई ऐसा गाना हो आपका कि आपने किसी कंपनी को दे दिया हो और आप सोचते हो कि भाई नहीं देना चाहिए था? नहीं, पछतावा नहीं होता ऐसे तो। जैसे मेरा खो बैठे का गाना था, उस टाइम वो प्रॉपरली मेरी इनकम लगी थी उस पर, 2,80,000 का वो गाना बना था अच्छा, उस टाइम, एक गाने पे आपने 2,80,000 लगा दिए? 2017-18 में। अच्छा, 17-18 लेकिन जब मैंने उस कंपनी में मैं गया, वहाँ के जो ओनर थे अब तो एक्सपायर हो गए हैं, सुरेंद्र सर हमारे, लेकिन उन्होंने मतलब वो उनको बड़े तकड़े वो कलाकार थे कि आर्टिस्ट बनाना कैसे है। ओके। मेरे को था कि उस कंपनी के पास हर एक चीज़ थी, उनके पास मतलब जो मेहनत करना जानता है ना, उस कंपनी में हिट हो सकता है वो आदमी। अच्छा। वो बस मेरे को था कि मेरा मन किया कि ये गाना बना पड़ा है, कोई कंपनी अभी मेरे को नया सोच के खरीद नहीं रही, तो मैंने कहा सर मैं ना ये गाना आपकी कंपनी को मैं देता हूँ, एमजी रिकॉर्ड को, आप मेरे को यहाँ रख लो, आगे जो है वो गाने बस मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में करूंगा, ना मैं आपसे लूंगा ना मैं आपको दूंगा। तो मैं 5-6 साल वहाँ पे रहा, अच्छा, बढ़िया ये शुरुआती दौर की बात है शुरुआत था। जो आपने लेकिन वो पहले गाना बताई। जो मैंने उनको दिया था वही मेरा, वही जो मैंने सुनाया, मैं मर जाना है कुछ कर जाना है, वही सबसे ज़्यादा वो फिर वायरल भी हुआ, लेकिन मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ कभी, अच्छा। क्योंकि मैंने वो अपने मन से उनको दिया था। रिग्रेट का तो मामला ही नहीं, अब परमात्मा सब दे ही रहा है। हाँ, और उससे आपको सीखने के लिए हाँ भी जी, वो काफी कुछ मिल एक्सपीरियंस देखो गया। 5-6 साल का वहाँ रहा मैं, सब कुछ अच्छा रहा वहाँ पे। तो कोई सिंगिंग सीखी है वैसे आपने? सीखी तो मैं मतलब थोड़ा टाइम ही सीखी थी, हीरा वही खरड़ में, मोहाली में मैं रहता था। अच्छा। 2-3 साल रहा वहाँ पे, जब पंजाबी म्यूज़िक में लाइन में काम किया, तो हीरा सिंह जी हैं वहाँ पे, ताल अकेडमी है उनकी, उनके सारे ये सुनंदा शर्मा जी हो गए, सब उनके स्टूडेंट हैं, हर्फ चिम्मा, बहुत स्टूडेंट हैं उनके।
तो अच्छा नाम है। उनसे 2-3 महीने ही सीखा था। उन्होंने कहा बस तू मतलब ठीक है, तेरे को एक गॉड गिफ्ट है लिखना। लिखना नहीं कोई किसी को सिखा सकता, बाकी तू कर लेगा। फिर धीरे धीरे मतलब अब सुनते थे संगीत तो कंपोजिशन मेरे माइंड में खुद ही आने लगी। और कुदरती इतना एक्सपीरियंस हो गया अब 9-10 साल में कि कंपोज हिट ही निकलती है जब मुंह से निकलती है। तो म्यूजिक डायरेक्टर को उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहता है भाई डन है, परफेक्ट ये स्केल है, ये कोड है, हो गया। तो लेकिन बहुत ही टेक्निकल भी होता है, जैसे कंपोजिशन भी बहुत टेक्निकल है भाई, आपको किस स्केल पे लेके या कैसे कंपोज करना हाँ है जी, या वो कहाँ से कैसे वो घुमाना है, तो वो वो सारी चीजें। वो क्या, मैं अब 9-10 साल हो गए ना लाइन में, तो ऑटोमेटिकली जब गाना लिखता हूँ ना तो एक कंपोज माइंड में आती है। और वो मतलब 90% चांस है कि मेरी कंपोज मतलब अच्छी ही निकलती है। और वो स्केल वाइज भी बस वो जो मेरा पेट स्केल है वो उसको पता लग जाता है म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ वहीं आ रही है भाई। राइट वो एक हर एक बंदे का एक पेट स्केल हो जाता है कि ये इसका स्केल है। और हर एक बंदे का ये भी होता है कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, हाँ वैसे जी, हाँ जी, करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी। तो विकी कैसे सबसे अच्छा लिखते हैं? मैं मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग जॉनर है, जो मतलब अब तक मैंने हिट दिए भी हैं, जितने ये गाने थे, जितने मैं कंपोज कर पाया, लिख पाया या गाए हैं, वो सैड रोमांटिक है। मेरी जो मतलब जोन है इस मामले में, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट कभी करना भी नहीं चाहता, मैं लाइफ टाइम सैड रोमांटिक ही करता रहूँगा, या सैड या रोमांटिक। अभी भी मेरा गाना एक अभी थोड़ा वायरल चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसकी लाइन है कि अब रिलेट करने वाला तो कर ही लेता है, जो कॉलेज गया है, जिन्होंने वो चीजें देखी हैं, उनसे ही लोग रिलेट करते हैं। वो था कि हो मेरी शर्टां के रंग गेल चुन्नियां मिलाना तेरा, मेरे बिना कॉलेज तै घर भी ना जाना तेरा, बुलेट वो मेरा जिद करके चलाना तेरा, गाँव आली बस मैं तै मुड़ के लखाना तेरा। हो कैसी आ पकड़ होवे पहले पहले प्यार की, फिक्र ना रहती कोई इस संसार की, सुपने सजावे साथ जिंदगी बितान के, मारे हैं उडारी मखा अंबरा के पार की, जवानी में बुढ़ापे तक जान की ये बात करें, दिन की के बात मैसेजा में काली रात करें, जानते नहीं दुनिया है बैरी सच्चे प्यार की, फिर भी ये पागल निभाने वाली बात करें। हो पहले प्यार की तो चोट घनी गहरी लागे है, पहला पहला प्यार हो वह पहली पहली बार हो वह, जिंदगी या घनी ही कमाल लागे है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले पहले प्यार की चोट हाँ जी, विक्की को लगी है क्या कभी? हाँ जी, अब लगी है। वो भी टिकटॉक पे सबने वो सुनी है, उससे ही में लोग मेरे को जानते थे। 8 साल की स्टोरी मैंने वहाँ पे अच्छा, क्या एक्सपोज क्या कर दी स्टोरी थी। है, जरा हमें बताओ। बस अब तो मैं शादी हो गया, क्या घर जाके मार बड़ी पड़ेगी। नहीं, वो तो चलो पता ही है सबको, टिकटॉक पे वो थी, घर वाले भी हाँ। सुनते ही थे। थी बस, तभी फिर सोचा कि अब तो म्यूजिक मतलब लाइन दिल पे ठीक ज्यादा ही है। आपके हाँ, धक्का लग गया? लिखने जितने मतलब राइटर होते हैं 70-80% तो कुछ ना कुछ अच्छा, तो। ऐसा होता है क्या? आप अच्छा तभी लिख सकते हो जब आपका हाँ दिल जी, हाँ जी, टूटा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, होता ये है? बिल्कुल 100% सच। जब आप कुछ मतलब वाकई एक तरफा आपने कुछ फेस कर लिया ना, हाँ। फिर आप मतलब अगर आप परमात्मा ने आपको उस टाइम कोई गिफ्ट देना है ना, अगर ये दे दिया लिखने वाला, फिर आप एक तरफा माहौल है आपका। तो अभी अगर आप दिल टूटे वाले गाने लिखते हो, हाँ जी, है ना, तो आपकी बीवी नहीं कहती है कि भाई क्या नहीं चल रहा मैं है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तो मतलब अब मैं मर जाना जो खो बैठे का गाना, वो लड़की की तरफ से है। पानी गाना लड़की की तरफ से है ना। अब चाय कॉफी वाले में भी लड़की का बहुत जिक्र है। हाँ। अब ये जो ये था बस पहला प्यार के, इसमें चलो दोनों का जिक्र हो रहा है ना। और मतलब ऐसे नहीं है कि अब जितने मेरे आगे अपकमिंग सैड सॉन्ग आने हैं वो सारे लड़कियों की तरफ के हैं। अब उसमें राम भाई की बहुत हेल्प लेनी है, फ्लूट सारा कुछ होना है उनमें, है ना। बहुत सी चीजें हैं कि हो कदे पलकां पै राखै था, इब राखै पैरां में, मेरे तै जी तेरा भर गया, जी तेरा लागै गैरां में, क्या बात है। तेरे जिस्मानी प्यार के खातिर मैं जिंदा लाश नहीं बन सकदी, हो दिल जिस्म वार कै जे मैं तेरी खास नहीं बन सकदी, फिर तोड़ दे यारी मैं तेरा टाइम पास नहीं बन सकदी। वाह, बहुत ही खूब। ये खुद लिखा है? हाँ जी, अभी आना है, अभी रिलीज नहीं हुआ है? रिलीज नहीं मतलब हुआ। आपने टीजर दे दिया है हाँ जी, हाँ जी, कि भाई उन लड़कियों को
हाँ जी, हाँ जी। जिनको उनके बॉयफ्रेंड या जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं, वो हाँ, कुछ समझते नहीं है लाइफ समझते में, तो नहीं है। उनके लिए एक बढ़िया बिल्कुल, सा गाना एक लेके तरफ़ा तो तंग ही करता है। हाँ, हर एक तरफ़ा डिसीज़न तो तंग ही करता है। है ना? वो एक एक वो गज़ल भी है बहुत पुरानी कि इश्क अगर एक तरफ़ा हो तो सज़ा देता है, और हाँ जी, अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा हाँ, देता है। मज़ा हाँ, देता है। तो बिल्कुल ये मैम। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही रिलेट आप भी करते हैं। हाँ जी, रिलेट तो मैम देखो चीज़ें जो फेस की है ना 8 साल हुँ, 9 साल आप कॉलेज टाइम यूनिवर्सिटी टाइम जो चीज़ें देखते हो सामने जो हुँ, फेस करते हो है ना, हुँ, वो चीज़ें जब फिर मतलब दिल पे लगती हैं, हुँ, तो वो जो प्रैक्टिकली आपने जो चीज़ें देखी है ना जब आप उसको उतारते हो हुँ, और वो फिर गाने में उतारो या शायरी में हुँ। उतारो, तभी लोग कनेक्ट होते हाँ, हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आपके ऊपर ही बीती होगी, है हाँ, ना? आपके कनेक्शन आप दोस्त भी देखते भी होंगे, हो। आपके कॉलेज के बाकी जूनियर हो, सीनियर हो, हाँ, तो वो तमाम चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। राइट, तो मतलब राइटर जो है, जो भी है, हाँ जी, हाँ जी। उसको देखना भी ज़रूरी है कि भाई आस-पास क्या हो रहा है और बिल्कुल, किसकी बिल्कुल। कहानी वो बना लेंगे। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कभी कोई गाना बनाया हो, अपने किसी दोस्त पे ही बना दिया हो और बाद में उसने कहा हो कि यार ये क्या बना दिया तूने, तो मेरी ये पोल तो मैम खोल अब दी? जैसे ये पहला प्यार जो मैंने गाना सुनाया हाँ, आपको है ना मेरी शर्टां के रंग हुँ, गेल, अब इसके लिए जब भी इसकी मैं रील डालता हूँ ना नीचे कमेंट आते हैं और मतलब अच्छे कमेंट आते हैं। हुँ, जितने कमेंट आते हैं वो मैच्योर बंदों के आते हैं, हुँ, 35-36 साल वाले। राइट, कोई एसआई है, कोई हुँ, फौजी है, वो कहते अच्छा, हैं यार कॉलेज टाइम में भाई ये बातें यार बस दिल याद आ गया याद सब आ कुछ। गए। वो चीज़ें मतलब कनेक्ट करे तो सब होए। हाँ, एक वायरल होने के बाद विक्की हाँ जी। लाइफ कैसे बदलती है? लाइफ तो मैम मतलब ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कह सकते क्योंकि जिस लाइन में आप स्ट्रगल करते हो ना हुँ, 8-10 साल हुँ, तब अचीव करते हो तो इतना नहीं है, इतना वो मतलब इतना एक्साइटमेंट नहीं होती। नहीं होती है? वो इस लेवल की नहीं होती, वो लगता है कि हाँ, ये इतनी तो मैंने मेहनत करी है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अगर तो वो एक्साइटमेंट लेवल हावी हो जाए ना, हुँ, जैसे मतलब बिना किसी स्ट्रगल के कोई सडन फेम जिसको बोलते हैं, हाँ, वो ज़्यादा परेशान करते हैं इंसान को, उसको लगता है मैं करूँ क्या? करूँ क्या? क्योंकि मेंटेनेंस के लिए चीज़ें नहीं है। हुँ, अब वो कैसे ये वायरल हो गया, लेकिन अगर आप मेंटेन रख रहे हो, हुँ, अब जैसे 2018 में खो बैठेगा पे 1 हुँ, मिलियन रील थी, हुँ, 8 लाख रील थी। फिर 2024 में पानी हुँ, गाने पे रील्स आई, हुँ, अब ये चाय कॉफ़ी पे रील्स आ हुँ, रही हैं, तो एक मतलब अब कंटिन्यूटी है, अब मेरे को खुद पे ही भरोसा है कि हाँ, मैं हर साल कुछ कर देता हूँ। हुँ। लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में क्या फ़ायदा होता है? मतलब डायरेक्टली आप लोगों को मतलब इतने लोग रील बना रहे हैं आपके हाँ गाने जी, हाँ पे, जी। तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट मैम देखो जितने लोग रील बनाएँगे, हुँ, उतना ज़्यादा लेबल्स का रिकॉर्ड लेबल्स का मतलब आपके ऊपर नज़र पड़ेगी अब तो कि आपके हाँ। पास इस गाने के हिट होने के बाद रिकॉर्ड्स आ हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी। बहुत सी कंपनियाँ मैसेज हुँ, कर रही हैं कि भाई ऐसी कोई शायरी वाला गाना है अच्छा। तो ऑडियो भेजो हम हुँ, करते हैं। हुँ, क्या डील आप रखना चाहते हो? फिर अलग-अलग रील्स मतलब आप डील रख सकते हो कि ओके। भई कितने पैसे आपको डिमांड करना है, हुँ, आपको कितना लगता है कि ठीक रहेगा। हुँ, लेकिन जैसे मेरा खुद के 7 लाख सब्सक्राइबर है, डैशबोर्ड हुँ, मेरा खुद का है, तो हुँ, कई बार मैं सोचता भी नहीं देने की। हुँ। क्योंकि अब मेरे को पता ही है कि अगर वायरल हो गए तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बेटर ठीक हूँ। मेरे पास ही है तो ठीक है। तो मतलब आप अभी ज़्यादा कंपनीज़ को अपने गाने देने के लिए कंपनीज़ इंटरेस्टेड नहीं हो? हाँ, मैं मतलब मैं ज़्यादा इतना आउट जाता ही नहीं, मैं स्टूडियो में अकेला काम कर रहा हूँ, हुँ, गाने वहीं से बन रहे हैं, वहीं से हिट हो रहे हैं। हुँ, अभी ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट है हुँ। और मतलब अभी चाय, कॉफ़ी और पानी मैंने अब यहाँ पे गाने बताए हैं, तो लोगों को पता लगेगा पता अच्छा लगे। इसके गाने हैं। हाँ। वैसे पता नहीं आइडेंटिटी इतनी हुई है, इसके गाने हैं। तो वो शीशा भी बड़ा फ़ेमस हाँ है, जी, तो अब वो भी उसमें लोगों को पता लगेगा हाँ, अच्छा वो विकी की नहीं कॉम्पोज़िशन है। ऐसे तो मित्तन अपना भाई है, उसने भी 2-3 पॉडकास्ट उसके जितने पॉडकास्ट हुए हुँ, उसने ज़िक्र किया कि हुँ, भाई भाई खड़ा रहा, हुँ। सारी सपोर्ट भाई ने हुँ, करी। तो वो चीज़ें हैं लेकिन क्रेडिट नहीं लेना वो थोड़ा भाईचारे पे हावी होता है हुँ, कि भई अब 2024 का गाना अब हिट हो गया तो अब हुँ। क्रेडिट और क्रेडिट किसी का मारना कोई है भी नहीं। है भी नहीं है। बट इस इंडस्ट्री में ना अब इससे पहले भी मैंने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी हैं। अ, लोग मार लेते हैं हक, मतलब नाम काटने से ना लोगों को मज़ा ही आता है कि भाई हाँ। अच्छा चुपके से उसका नाम काट के साइड नहीं, नहीं कर दो। नाम काटने वाला तो कुछ नहीं मैम, ऐसे तो जो लड़का मेरे साथ स्टूडियो जिसने हुँ, ओपनिंग की तो मेरे साथ आया था। हुँ, अब उसके साथ इतने गुड रिलेशन नहीं भी है हुँ, पर्सनल लेवल पे, हुँ, लेकिन जहाँ जो उसने काम किया है देखो हुँ, आज मैंने उसका नाम लिया भी है और जो हुँ, उसने काम किया है देखो किया क्या है? है ना? तीनों गानों में उसने उसकी जो प्रोग्रामिंग का उसने हुँ, काम किया म्यूज़िक का वो था जो थे वो तो है ही हैं। हुँ। अब ऐसे में ज़बरदस्ती किसी का क्रेडिट काटने से तो कुछ होता ही नहीं है। राइट, राइट, राइट। तो आप ये मानते हैं कि भई अब कुछ भी करो लेकिन
चाहे आपकी हाँ लड़ाई हो जाए बाद में, अभी दोस्ती हो हाँ गया हो, लेकिन अपना जो बिजनेस है या फिर आपका जो फील्ड है गाने वाला, उसमें भाई क्रेडिट अगर हाँ जी मैम, मेरा कंपोजर का है तो मेरा ही बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल, आपका राइटर का है तो तो राइटर, राइटर का ही सिंगर रहेगा, जो भी है बिल्कुल। देखो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। परमानेंट तो मैम कोई भी नहीं है, और जब चीजें चलती हैं तो अच्छे अच्छे फिर रिलेशन बिगड़ते भी बिगड़ हैं, जाता है ना। कोई किसी का ब्रेन वॉश हो हम्म, गया, कोई साइड वाला कर देता कि भाई ये हो गया वो हो गया, हाँ, और वो लोगों का अगर फिर, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप उसका क्रेडिट काट दो, credit card, है ना, यहाँ से वहां से ये वो, जो उसका क्रेडिट है जो उसने किया वो तो मिलेगा, हम्म, उससे अलग जो उसने नहीं किया उसका नहीं मिलेगा। राइट। तो आपको कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि भाई मेहनत कर करके ऐसा भी होता है कि भाई हार जाते हैं, कभी आपने सोचा हो कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मैम हार मान ली? मैंने तो पहली बात तो कभी मानी नहीं, क्योंकि मास्टर डिग्री करने के बाद घर का तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। मेरे को नहीं मन किया, क्योंकि अगर मैं जॉब की तरफ चला गया तो हर चीज़ ना 100% मांगती है, फिर 100% नहीं नहीं रहता रहता। कि मैं 100% म्यूजिक को दे दूं, क्योंकि लिखना गाना, लोगों को तो यही लगता है भाई इससे अलग क्या करता है, इससे अलग क्या ही करें, लिखना है, गाने शूट करने हैं, प्रमोट करने हैं, बहुत काम है, सोने का टाइम नहीं है ढंग से अगर गाना चल जाए तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। मेहनत जैसे ही 6-7 महीने मेरा ना कोई गाना वायरल हो ही जाता है, तो हौसला फिर बढ़ जाता है कि बढ़ हाँ अब जाता है। ठीक है। तो शादी हुई तो लड़की वालों ने ये नहीं कहा कि भाई लड़का पैसे कहाँ से कमाता है? हाँ बोला भी वो मतलब, चैलेंज आया? हाँ बोला। अब देखो लोगों को अब जो रिश्तेदार हैं उनकी साइड के जो रिश्तेदार हैं उनको तो पता ही नहीं कि भाई कितने कमाता है कितने नहीं कमाता, उनके लिए तो सिंगर है, सिंगर है। उनके लिए हर सिंगर बराबर है, चाहे वो बड़ा है छोटा, उनको मतलब है गवर्नमेंट जॉब से या जॉब से हाँ। कि पैसे कमाता है कि नहीं कमाता। लेकिन वो फैमिली, उनको कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि वो तो मेरे साथ आते जाते हैं, उनको पता है भाई ये किस लेवल पे काम करता है। उनको मतलब आपकी वाइफ को? हाँ वाइफ को भी, उनकी फैमिली अच्छा, को भी, फैमिली को भी। क्योंकि मेरा खुद का स्टूडियो है, मतलब अच्छा मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे प्रॉपरली सेटअप है, अच्छा, तो बहुत सारे सिंगर्स भी आते प्रोफेशनल। होंगे अपने गाने हाँ बनवाने के लिए। स्वरा वर्मा अब इस टाइम हरियाणा की सबसे ज्यादा जो स्पॉटिफाई पे लिसनर है स्वरा वर्मा के हैं, और कितने गाने मेरे साथ स्वरा स्टूडियो में आई है, कितने गाने वहाँ पे रिकॉर्ड हुए, और अब आगे भी बहुत से रिकॉर्डेड हैं, तो गाने तो बहुत वहाँ से निकले ही हैं, बड़े निकले हैं। तो वो चीज अब तो खैर नहीं कहेंगे, अब तो चाय पसंद सबको ही पता है, चाय पसंद है सबको ही ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही चाय ज्यादा ही की चाय लत लगवा पसंद आ दी गई। हाँ है। जी। लेकिन कई कह रहे मुझे लस्सी पसंद है, कोई कह रहे ग्रीन टी पसंद। चलो वहीं से ये हो गया ना कि अब एक होता है कि गाने पे रील बन रही है, हाँ। एक होता है कि ट्रेंड ऐसा सेट हो गया कि लोग अब उसको कन्वर्ट करके बोल रहे हैं। राइट राइट राइट। तो आगे का क्या कुछ प्लान है विक्की? आगे का मैम गाने रेडी हैं, हम्म, और अब बस देखते हैं कि अब पीक पे तो है काम, हाँ। अब देखते हैं गाने क्या करेंगे, मतलब शायरी हर गाने में डालेंगे आगे, अच्छा। और ऐसे ही डालेंगे बढ़िया बढ़िया। तो मतलब यही कोशिश है कि जितने भी गाने हैं सब में कुछ ऐसी ऐसी हाँ शायरी लेकिन या हाँ कुछ ये है कि बातचीत गाने हो। रहेंगे ऐसे ही सैड रोमांटिक, मतलब मतलब अच्छे गाने ही रिलेटेबल, रिलेटेबल, कोई कोई उसमें ऐसा, गन या गन कल्चर मेरे नहीं होगा। जितने गाने हैं मैम, जितने भी आज तक आए हैं, कोई गाना ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी में अगर चल रही है फैमिली, तो मतलब मेरा ना एक ओपिनियन है, क्या है कि आज मेरी जो एज है या मेरे जो छोटे बच्चे हैं, हम अब बड़े हो गए हैं, हम वो गाने सुनते हैं जो हमारे बचपन में हमें अच्छे लगते थे, है ना। अब जब बच्चे बड़े होंगे, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे ना, तो वही गाने सुनेंगे जो इनको बचपन में वो अच्छे लगते थे, जिनको ये फैमिली के साथ सुन सकते हैं, अपने बच्चों के साथ सुन सकते हैं। ऐसा गाना वो कोई नहीं अपनी फैमिली के साथ चलते हुए गाड़ी में प्ले करेंगे, मार दिया काट दिया ये कर दिया वो कर दिया, उसकी वाइफ बैठी हो, बच्चा जो 20 साल का है, कल को वो जब 35 का होगा, उसकी गुड़िया 5 साल की उसकी गाड़ी में बैठी होगी, तो वो गाना प्ले करेगा जो उसके टाइम में एक अच्छा गाना था, जिसको सारी फैमिली सुन लेती थी। हाँ, तो मतलब ये तो मानते हैं ना कि भाई इम्पैक्ट तो डालती है चीजें। गलत चीजें अगर बोलेंगे, मार धाड़ गोली, कोर्ट की पेशियां और ये सब, तो मतलब गलत मतलब ठीक है, वो देखो यूथ के हिसाब से गाने चल रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम उन वहां तक पहुंचना है कि आज से 20 साल बाद भी वो आज वाली जिस जनरेशन के हमने वो सामने गाना तैयार किया, वो 20 साल बाद भी उसको सुने, राइट। जैसे हम सुनते हैं, आज गुरदास मान साहब को सुनते हैं, शिव बड़े बड़े जिनको सुनते हैं सारे, तो वो चीज इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब जब गाना हिट हुआ तो किसी बड़े सिंगर का फोन आया आपको शाबाशी देने के लिए? ये मैम थोड़ा सा हरियाणा में ना दिक्कत है, हाँ। पंजाब इस मामले में बहुत अच्छा, मैं 3 साल रहा हूँ, तो आंचल में मैं रहता था, बहुत से सिंगर्स वहीं रहते थे, वो बहुत मतलब कि उनका कोऑपरेटिव माहौल होता था, अच्छा ओए गाना बज गया तेरा, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे अभी तक भी देख लो 1 मिलियन रील बन गई अभी तक, मतलब मेरे पास किसी का, और मैं मतलब ऐसा है भी नहीं, ठीक है अपना काम चल रहा है बढ़िया है। मतलब भले ही नहीं चाहिए किसी का फोन, लेकिन हाँ एक होता है ना कर्टसी। हाँ किसी ने किया भी नहीं अप्रोच, तो फिर हम सोचते भी नहीं कि अभी क्यों ही कोई करे। मतलब ये हरियाणा वाले लोगों को कह रहे हैं कि भाई हरियाणा तो
आपसी प्यार के लिए जाना चाहता है तो लेकिन भाइयों ये अपने थोड़ा इंडस्ट्री में दिक्कत है। दिक्कत है। दिक्कत है। हम्म, अगर एक गाना चल गया तो मतलब नहीं, जेलस तो जेलसी है। है। ये एग्जांपल, अब मेरे मान लो किसी भी गाना उठा के देख लो जो एकदम से हरियाणवी वायरल होता है, हम्म, उस पे किसी के मतलब दूसरे आर्टिस्ट की रील नहीं मिलेगी। अब ना हो बैरन गया आप स्टोरी, देखो इतना बैरन है ना। जबरदस्त वायरल हो रहा है। हाँ, बैरन हो गया, शीशा हो गया, हम्म, चाहे मतलब चल ही रहे हैं गाने तो बहुत हाँ, बढ़िया बढ़िया। हम्म, और ये देखो, ये यही गाने इम्पैक्ट डालते हैं। हम्म, अब जिस लेवल पे बैरन, शीशा, चाय हम्म, कॉफ़ी, मतलब जो रील इन पे रील बना रहे हैं, वो कोई पेड आर्टिस्ट रील नहीं बना रहे। राइट, सेलिब्रिटी अपनी मर्जी से रील बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दे के किसी इन्फ्लुएंसर से रील बनवा ली, हाँ, ऐसा नहीं है। तो मतलब ऐसे ही गाने बनाएंगे जो बस लोगों के सीधे दिल में दिल छू पे लगे। जाएंगे और वो अपने ये आप। भी कोई लालच नहीं है कि गाना चले ना चले, हम्म, कभी एक्सपेरिमेंट या वो लाइन चेंज नहीं होगी। अच्छा, इसी में रहेंगे हाँ, इसी में हमेशा। रहेंगे। तो अब हरियाणा के लोगों को, अपने तमाम लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को आप क्या एक प्रॉमिस करके आज हमारे पॉडकास्ट से जाएंगे? हरियाणा से तो जब मैं टिकटॉक पे था उस टाइम भी मैंने लिख रखा था कि माँ बोली हरियाणवी का सेवादार। हम्म, तो आगे भी मतलब हरियाणवी बोली के लिए तो काम अच्छा ही करते रहेंगे। हम्म, कभी ऐसा ना घर वालों को मौका देंगे, हाँ, ना अपने हरियाणा के लोगों को भी मौका देंगे कि यार इसने ये चीज़ गलत बोल दी, गलत गाता है। मतलब ऐसा ही हमेशा ऐसे ही गाने देंगे कि सब सुने, बैठ के सुने, रिलेटेबल चीज़ हो। ताकि सब लोग उसको अच्छे हाँ से जी। इंजॉय कर हाँ, सकें और नए मतलब। आर्टिस्टों के लिए जो मतलब आना चाहते हैं लाइन में, उनके लिए यही है कि आप आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, या किसी से मतलब आप थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। सब आपके हाथ में है, आप किसी की बातों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ आपके सामने है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी अपने आप को एक्सप्लोर करो बस। तो मतलब बहुत से लोग ना डरते भी हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्रोफेशनल गाना नहीं बनवा सकता हूँ, तो अगर कोई यूं ही बैठ के एक रॉ गाना गाए और उस वीडियो को अपलोड कर दे तो कोई चांस है कि वो हिट हो हाँ जाए? जी मैम, चांस हैं, लेकिन मतलब प्रोफेशनल का मैंने आपको बताया, तो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया म्यूज़िक में कि इतना कॉस्टली गाने नहीं रेडी होते। आप एग्जाम्पल बैरन का ही देख लो, वो दो भाई उन्होंने साफ बोला कि हमने तो ऑडियो छोड़ा था, है ना। शीशे का भी ऑडियो छोड़ा था, वीडियो की नहीं थी, वीडियो तो अब की है ना। इसका स्प्लेंडर चाय कॉफी का भी हमने ऑडियो छोड़ा था, वीडियो की थी 2025 के एंड में, जब वो प्रॉपर इस पे 4-5 लाख रील बन चुकी थी पहले। मतलब जब गाना चलना है तो ऑडियो ही चल जाता है। तो कम से कम चाहे हाँ ऑडियो डाल के ही छोड़ हाँ, दो। तो जैसे आर्टिस्ट इतनी कोशिश तो कर ही सकता है, नए आर्टिस्ट के यार दोस्तों से हेल्प लेके या कहीं से हेल्प लेके थोड़ा अपने आप को एक गाना करके उस पर मेहनत करे। क्या है आजकल एक और थोड़ा है, नए आर्टिस्ट गाना करते हैं, खुद ही रील नहीं डालते उस पर। भाई आपका गाना है, इंस्टाग्राम आप बनाओ, 50-50 रील डालो आप अपने गाने पे, खुद बोल के डालो, अपना फेस दिखाओ लोगों को। आप अपने गाने पे खुद रील नहीं डाल सकते, लोग क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? मतलब अपनी प्रमोशन खुद तो आपको करनी हाँ, पड़ेगी। अब वो क्या करते हैं कि गाना डाल दिया, इंस्टाग्राम पे गाना आ गया, एक पोस्टर डाल दिया, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि खुद वायरल हो जाए। ऐसे नहीं होता। राइट। या तो फिर वो प्रमोटर चाहिए पीछे से फंडिंग चाहिए। या तो प्रमोटर चाहिए या फिर खुद प्रमोटर बन जाओ भाई, फिर 50-50 रील डालो और गाने में वजन हो, चलेगा। तो मतलब अच्छा गाना वजनदार बनाओगे तो डेफिनेटली चल जाएगा, खुद उसके आर्टिस्ट अगर रील आशीर्वाद डाले के तो साथ। गाना चलेगा, अगर गाने में जान है तो। चलते चलते एक आखिरी सवाल हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए मैं चाहूंगी, कुछ सबसे फेवरेट जो आपका गाना हो या आपको सबसे पसंद हो या आपको लगे कि भाई ये सुन के मूड बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है, तो उसकी 2 लाइनें जरूर गुनगुनाइए। चलो हरियाणवी सुना दे। ठीक है। छोड़ देंगे गाम तेरा, टोया करेगी, छोड़ देंगे गाम तेरा, टोया करेगी, लेके ओट की वाड़ा की तू रोया करेगी, छोड़ देंगे गाम। बस इतना भी रुलाना ठीक नहीं है। तो गांव छोड़ के मत जाना ताकि वो रोती रहे। बहुत शुक्रिया विक्की इस तमाम बातचीत के थैंक यू लिए, सो और मच आपको मैम। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू इतना सो मच। अच्छा गाना देने के लिए, कम से कम, क्योंकि अभी जिस फेज में हम चल रहे हैं ना, इतने बदमाशी और गन कल्चर और आए दिन सरकार की सख्ती इन तमाम गानों पे होती देख रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई आर्टिस्ट ऐसे गाने बनाएं जिससे कि हरियाणा के लोग कम से कम कुछ बुरा तो नहीं सीखें, हाँ जी एक मैम। एक कल्चर को कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो हाँ जी, मिले। हाँ जी मैम। तो अब चलते चलते 2 लाइनें चाय पसंद है कि भी गा लेते हैं? आप ही पूरी गाइए इस बार। चल कॉफी पीवेंगे।
मने चाह पसंद है, गामा में लाइट को नहीं आंदी, तारे की छाम पसंद है, बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते, सराहने की जगह तेरी बाँ पसंद है, चाल चंडीगढ़ घुमा ले आऊं, चंडीगढ़ में तो बहुत रह ली, मने तेरा गांव पसंद है। चलिए, गाँव पसंद है और हम सबको गाँव पसंद है, इसलिए इसको भी इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आई एम श्योर आपकी बातें सुन के, आपके विचारों को जान के और ज़्यादा प्यार आपको हरियाणा के लोग देंगे और हमारी तरफ से बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस भी, शुभकामनाएँ भी और आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपको अग्रिम बधाई दे देते हैं। आप जो भी गाना लॉन्च करें, हम उम्मीद करेंगे कि उसको भी इतना ही प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, और जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो विकी को आपने सुना और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई माँ बोली से दूर मैं कभी जा नहीं सकता और ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगा कि जो मेरा हरियाणा है, जो हमारी हरियाणवी भाषा है, उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी कभी हमें देखने को भी मिले। तो ऐसे ही गाने बनाऊँगा हमेशा, जो हम परिवार के साथ बैठ के सुन सकें, बच्चों को सुना सकें और कम से कम समाज में किसी तरीके का कोई गलत मैसेज नहीं जाए। अब एक गाना जब हिट होता है तो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और ये चैलेंज भी आता है कि भई इस मोमेंटम को आगे कायम रखना है और इसी मोमेंटम के साथ आगे करियर में बढ़ना भी है। म्यूज़िक फ़ील्ड से बिल्कुल भी नहीं थे, फ़ील्ड बिल्कुल अलग थी, इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, उसके बावजूद भी आप देखिए आए, चुनौतियाँ भी आई लेकिन हार नहीं मानी। इसलिए आप भी अगर शुरू करना चाहते हैं, आप भी अगर सोच रहे हैं कि भई म्यूज़िक में हम कुछ करना चाहते हैं, तो देर मत करिए। स्काई इज़ द लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं आप, बस आपको भरोसा रखना पड़ेगा खुद पे और विश्वास रखना पड़ेगा परमपिता परमेश्वर पे कि एक दिन आपको वो अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे, लेकिन मेहनत में तो कोई कमी रखनी ही नहीं पड़ेगी। मेहनत जब तक करते रहेंगे, तब तक आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और कामयाबी भी एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। बहरहाल विकी के साथ इस खास बातचीत में, प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।